अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही इजी है, जितना मतलब आपको दिखने में सुंदर लग रहा है आपको लगेगा बहुत हार्ड है, बट नहीं, ये बहुत इजी डिज़ाइन है। और ये वाला ब्लाउज़ मैंने विदाउट अस्तर वाला सिलाया है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है चार्ट पेपर। तो आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे चार्ट पेपर ले रही हूँ ताकि आपको ड्राइंग अच्छे से समझ में आए। इसमें चेस्ट ले लेना है। चेस्ट है 9.5 प्लस मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है स्टिचिंग के लिए, तो टोटल 12 इंच का मार्किंग करना है इस तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हो चुका है। अब ऊपर से नीचे की तरफ लूँगी 14 प्लस 1.5 इंच, सिलाई के लिए 1.5 इंच रखूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 15.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस तरह से पूरा रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेना है मेजर के अकॉर्डिंग। चेस्ट और लेंथ मैंने यहाँ पे ले लिया फुल लेंथ। अब मैं लूँगी शोल्डर, 7.25 इंच है शोल्डर। ये देखिए, ये फोल्ड वाले हिस्से से 7.25 इंच, मतलब उस वाला हिस्सा जो आएगा वो कपड़े में जब हम कटिंग करेंगे तो फोल्ड वाले हिस्से की तरफ रहेगा। ऊपर से नीचे की तरफ भी 7.25 इंच की इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे भी सेम 7.25 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब इस नीचे से आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लूँगी इस तरह से, और इसे भी शोल्डर के पॉइंट पे ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे होगा अंदर वाला जो होगा फ्रंट आर्म होल होगा, और बाहर वाला होगा बैक पार्ट का आर्म होल। तो अब मैं फिर से यहाँ पे नेक विड्थ लूँगी। अंदर 3.5 इंच का नेक विड्थ है। ये देखिए, अंदर से 3.5 इंच का नेक विड्थ लिया है मैंने यहाँ पे। अब ऊपर से नीचे की तरफ लेना है 6 इंच का नेक लेंथ। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे नेक भी बन चुका है, मतलब नेक की मार्किंग मैंने दे दी है। अब इसमें टक्स बनाऊंगी। तो टक्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रॉस पट्टी के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं। अंदर की तरफ से 3.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच का रखा है। इस तरह से मैं क्रॉस में मार्किंग करूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेके आना है, और फिर यहाँ से 3.5 इंच का जो है वहाँ से इस तरह से क्रॉस करके लेके आना है। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस पट्टी ड्रॉ हो चुकी है। इसे आप कमर पट्टी भी बोल सकते हो। ऊपर से नीचे की तरफ मैं 9.5 इंच का टक्स पॉइंट रखूँगी। यहाँ पे टक्स पॉइंट रहेगा और टक्स का गैप रहेगा 3.25 इंच। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच का गैप रखा है। अब नीचे की तरफ 3 इंच का पॉइंट रखूँगी। अब दोनों पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला लूँगी। ये हो गया हमारा टक्स का लाइन। अब टक्स का गैप कितना रखना है, तो जितना आपका बस्ट साइज़ या बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 34 साइज़ का बस्ट साइज़ है लगभग, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखा है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से राउंड में, हल्का सा राउंड में आएगा। तो ये हो चुका है। ये सेंटर है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से कप रखना है आपको। तो ये कप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो पैटर्न है इसमें आपको राउंड शेप देना होगा। तो अगर आप पैडेड मतलब पहनोगे तो भी आपको इस तरह से रखना होगा कप को, क्योंकि वो साइज़ आपको मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा कि उसी साइज़ में आपका आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये विदाउट कप मैं सिलाने वाली हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि वो राउंड शेप आपका प्रॉपर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नेक पे शेप दे दिया, और ये देखिए इस तरह से कप के साइड से 1 इंच गैप पे मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड का शेप दिया है। तो ये देखिए, ये राउंड शेप दे दिया है मैंने। तो इससे क्या होगा, अब जो टक्स का सेंटर है वहाँ पे आपका कप आएगा, और बाकी यहाँ से जो शेप दिया है वहाँ पे राउंड आएगा। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर को क्रॉस कर लिया है 1/2 इंच। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, पहले शोल्डर कट कर लेना है, फ्रंट आर्म होल कट करूँगी क्योंकि फ्रंट पार्ट है ये।
ये देखिए अभी इसे सीधा कट कर लूँगी। ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ नीचे से थोड़ा सा राउंड में शेप दूँगी। अब इस शेप को मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब इस नेक के पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी। तो ये हो चुका, बस ये दो हिस्सा रहेगा। नीचे का जो मैंने कमर पट्टी का लाइन ड्रॉ किया था उसको कट नहीं करना है, उसे इस तरह से रहने देना है। और फिर ये जो टक्स का है तो इसे मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे अंदर टक्स के लिए जितना भी गैप रखा है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे पिन लगा देना है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक ले रही हूँ, क्योंकि ये विदाउट अस्तर वाला मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही मेन फैब्रिक लिया है कॉटन का। इसके ऊपर मैंने इस कटिंग वाले पार्ट को रखा है। तो ये देखिए अंदर वाला हिस्सा जो फोल्ड वाले की तरफ रहेगा, क्योंकि ये मैं साइड जिप करने वाली हूँ, हुक वाला नहीं है, तो इसीलिए मैंने अंदर वाला हिस्सा फोल्ड वाले की तरफ रखा है। और इस तरह से पिन लगा के अच्छे से चॉक से ड्रॉ कर लेना है बॉर्डर पे। तो अब ये देखिए इस तरह से पूरे शेप को मैं ड्रॉ कर लूँगी चॉक से और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए ये कट हो चुका है, इसे साइड में कर दूँगी। अब मैं अस्तर लूँगी, बचा हुआ अस्तर लिया है मैंने यहाँ पे, और ये जो चेस्ट वाला पार्ट है इसको मैं रखूँगी इसके ऊपर और अस्तर की कटिंग कर लूँगी। तो चेस्ट वाले में मैंने अस्तर इसीलिए कट किया है, इसमें अस्तर आपको लगेगा। अगर आप कप वाला सिला रहे हो तो भी आपको अस्तर लगेगा, और अगर आप विदाउट कप वाला सी रहे हो तो भी आपको इसमें अस्तर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अस्तर में ही आपका टक्स बनेगा। और ये जो मैंने पैटर्न बनाया है इसमें अंदर से अस्तर में टक्स रहेगा और ऊपर से फ्रंट में आपको टक्स नहीं दिखने वाला है, इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने टक्स बनाया था इसे मैं कट कर लूँगी। अब इसके ऊपर फिर से अच्छे से रख दूँगी और ये देखिए इस तरह से टक्स को ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो मैंने जो कटिंग किया है चेस्ट का अस्तर में, इसे 1.25 इंच बढ़ा के कट किया है, क्योंकि जॉइंट के वक्त आपको 1.25 इंच ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए टक्स को कट कर लेना है इस तरह से और 1.25 इंच का सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच का सिलाई लगा लेना है इस तरह से लॉक करके। ये देखिए ये हो चुका है। अब ये अस्तर वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं मेन फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर क्या करूँगी, इस चेस्ट वाले पार्ट को रखूँगी। ये देखिए इस तरह से रखूँगी और जो लेंथ है, लेंथ में मैं इसको 10 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे पहले तो 7 इंच का ही रखा था एक्स्ट्रा, लेकिन आप 10 इंच एक्स्ट्रा रखोगे तो ही अच्छे से प्लेट्स आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लिया मैंने। अब इसका सेंटर लूँगी, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो अगर आपको सेंटर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से फोल्ड करके चॉक से मार्किंग कर सकते हो। ये देखिए ये सेंटर मिल गया है। अब इसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब इसमें छोटे छोटे 1.25 इंच का प्लेट्स लगाऊंगी इस तरह से, पूरे सेंटर में इस तरह से 1.25 इंच का प्लेट्स लगा के स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए ये हो चुका है, सेंटर में स्टिच हो चुका है।
तो अब मैं क्या करूँगी, चेस्ट वाला पार्ट लूँगी अस्तर में जो कट किया था, इसे मतलब मेन फैब्रिक सीधा रहेगा, सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, उसके ऊपर इस तरह से चेस्ट वाला पार्ट रखूँगी और नेक को ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है और नेक पे 1.25 इंच का सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ नेक के ऊपर लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे नेक को कट कर लेना है और फिर उसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से नेक पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब पिन निकाल के इसे मैं सीधा कर लूँगी, अस्तर को अंदर की तरफ पलट दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब नेक में ऊपर की तरफ से फिर से और एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये हो चुका है। अब क्या करूँगी, यहाँ से सेंटर से पहले सिलाई लगा दूँगी अस्तर के साथ। ये देखिए इस तरह से अस्तर के साथ जॉइन कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैं कप लूँगी, मैं यहाँ पे विदाउट कप वाला सी रही हूँ, इसीलिए कप को एकदम नीचे रखा है, इसके ऊपर अस्तर को रखा है और इस तरह से ये देखिए आपको प्रॉपर शेप मिलेगा, कितने दूर पे आपको स्टिच करना है, जॉइन करना है अस्तर और मेन फैब्रिक को, ये आपको पता चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से कप रखा है मैंने, 34 इंच का कप रखा है मैंने यहाँ पे और इस तरह से अस्तर के साथ मतलब अस्तर के साथ फैब्रिक को जॉइन कर रही हूँ। बाहर से भी फैब्रिक को मैंने 1-1 इंच के गैप पे इस तरह से 1.25 इंच का प्लेट्स लगाया है। अब इस तरह से पूरे मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइन कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से नीचे से कप्स लगाकर जॉइन करोगे तो अच्छे से जॉइंट हो जाएगा, अगर आप विदाउट कप पहन रहे हो तो। और अगर आपका मतलब पैडेड ब्लाउज़ है तो फिर आपको पहले अंदर से पैड मतलब जॉइन करना पड़ेगा, उसके ऊपर से आप अस्तर इस तरह से आसानी से जॉइन कर सकते हो मेन फैब्रिक के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से टक्स के सेंटर में से पिन लगा सकते हो ताकि कप आपका सरके नहीं और आप पूरा इस तरह से मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइन कर सकते हो। तो ये देखिए ये जॉइंट हो चुका है। अब मैं पिन को निकाल दूंगी और कप्स को साइड में कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये विदाउट कप वाला चेस्ट रेडी हो चुका है। बहुत लोगों को मतलब कप्स पहनने पसंद नहीं होते हैं तो वो इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। ये देखिए अब मैं ये जो साइड वाला पार्ट था फ्रंट का, इसे लूँगी और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें मैं पट्टी जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच की पट्टी ली है, इसे इस तरह से हाफ में फोल्ड करके जैसे आप पाइपिंग की पट्टी जॉइन करते हो उस तरह से। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस में ही पट्टी को कट किया था। तो अब पूरे नेक पे मैं इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके जॉइन कर लूँगी 1.25 इंच के गैप पे। नीचे से कमर पट्टी भी मैंने जॉइन कर ली है और इसके बॉर्डर पे मैंने लेस लगा दिया है। अब चेस्ट वाले पार्ट पे भी मैं नेक पे लेस लगाऊंगी इस तरह से। अब इसके ऊपर इसे जॉइन कर लेना है। तो जॉइन के लिए सबसे पहले चॉक से मार्किंग करना है। इस तरह से 1.25 इंच का मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से चेस्ट पार्ट के ऊपर 1.25 इंच का मार्किंग कर लिया। अब उस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपको स्टिच करके लेके जाना है ऊपर वाले फैब्रिक को, मतलब साइड वाले फैब्रिक को। तो ये देखिए बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन चुका है। अब इसे और भी सुंदर दिखने के लिए इसके सेंटर में मैं इस तरह से गोल्डन मोती लगा रही हूँ। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, दूसरों को ज़रूर शेयर करना। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करना।